नमस्कार दोस्तों, यूएस और यूरोपियन यूनियन द्वारा कई सारे ऐसे इक्विपमेंट जो कि रशिया को सप्लाई करने से मना किए गए हैं, क्योंकि इस तरीके के इक्विपमेंट रशिया युद्ध भूमि के अंदर प्रयोग कर सकता है। इन्हीं इक्विपमेंट को रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी कहा गया है। रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के अंदर भारत दूसरे स्थान पे है। मतलब चाइना के बाद कोई सी कंट्री रशिया को इस तरीके की टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रही है तो वो है भारत, जिसके अंदर कई सारी भारतीय कंपनी इस तरीके के काम करते हुए दिखाई देंगी। बट इन कंपनियों के ऊपर सैंक्शन इसलिए नहीं लगे क्योंकि ये कंपनियां प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड नहीं है। बट रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज आते हुए दिखाई दी, जहां पर एक भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी, इस कंपनी का नाम मैं आगे वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, इस फार्मास्यूटिकल कंपनी को पकड़ लिया गया है एज अ सप्लायर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसने नेविडिया एआई चिप्स जो है वो सप्लाई की है रशिया को। छोटी मोटी मात्रा में नहीं बल्कि भारी मात्रा में, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे जियोपॉलिटिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही है। ट्विटर्स के ऊपर यहां पर आप देखोगे तो कई सारे ट्वीट्स देखने को मिलेंगे। इवन रशिया के अगेंस्ट जो यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है उसके टॉप ऑफिशियल्स द्वारा इस फार्मास्यूटिकल कंपनी को कहा गया कि भाई इस तरीके का बिजनेस मत करो जिसकी वजह से यूक्रेनियंस की लाइफ जाए। अब दोस्तों बात यह आती है कि किस तरीके से ये फार्मास्यूटिकल कंपनी रशिया को इस तरीके की टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रही थी। जिस तरीके से सप्लाई किया गया, क्या वो लीगल था या वो इलीगल था? क्या इस कंपनी के ऊपर आने वाले समय में सैंक्शन लगेंगे? इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे, प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक, वो भी देश के अंदर अभी तक के सबसे कम रेट में। देखो, ऑफलाइन के मार्केट में अगर आप जाओगे तो आप पाओगे कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट 1 लाख से कम में किसी बच्चे को नहीं पढ़ाती। बट अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए एक नया रेवोल्यूशन शुरू किया है। ऑफलाइन मार्केट में भी अफोर्डेबल यूपीएससी सीएससी की एजुकेशन आप लोगों को मिलेगी। बट ये जो ऑफर है ये 4 नवंबर के पहले पहले वैलिड है। जो बच्चे 4 नवंबर के पहले पहले अपनी सीट बुक कराते हैं उन्हें महज 60,000 रुपए, यानी कि सीधे आधे दाम के अंदर यूपीएससी सीएससी की तैयारी जो है वो करने को मिलेगी, वो भी टॉप एजुकेटर द्वारा, ऐसे प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज्यादा लायबल है। यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर इंडिया के बेस्ट रिजल्ट अनअकैडमी ने दिए थे। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे, टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, अपनी सीट को बुक करना है, तो आप बिल्कुल से कर सकते हो हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करके। बट ऐसा है कि अगर आप ऑफलाइन सेंटर नहीं जा पा रहे हो, आप अभी घर पे हो, त्योहार का समय है, तो आप अपनी सीट जो है वो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। मैंने यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ। देखो, श्रेया लाइफ साइंस नाम की कंपनी है जो कि मुंबई के अंदर बेस्ड है। 2-3 साल पहले आप अगर इस कंपनी को देखोगे तो इस कंपनी का दिवाला निकल चुका था। बट रशियन बैंक ने इस कंपनी को भारी मात्रा में लोन दिया, रिटर्न की परवाह नहीं की, लोन को रिस्ट्रक्चर भी नहीं किया और बोला कि भाई छोड़ दो, कोई बात नहीं, लोन नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और आज ये कंपनी भारी मात्रा में रशिया के अंदर कई सारे इक्विपमेंट जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है, ये पता लगा है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, लेनप्रिंट कंपनी, सिल्कवे, मेन चेन और आईएस, ये चारों कंपनी रशियन कंपनी है जो कि डिफेंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर डील करती है। इन कंपनियों को हाई टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट श्रेया के कंपनी के द्वारा सप्लाई किए गए और आप देखोगे ये मेजरली अप्रैल से लेके अगस्त के बीच में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर मेन चेन और आईएस मेजर बायर जो है वो देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से ओवरऑल रूप से श्रेया कंपनी को लगभग $360 मिलियन का बेनिफिट जो है वो होता हुआ दिखाई दिया है। और ऐसा नहीं है कि इस समय पे केवल श्रेया कंपनी ही रशिया को इस तरीके की टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रही थी, बल्कि पूरे भारत के अंदर कई सारी कंपनियों के द्वारा इस तरीके के रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया को सप्लाई की गई। आप देखना, $60 मिलियन का एक्सपोर्ट अप्रैल से मई के बीच में देखने को मिला था पिछले साल रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी का। बट इस साल केवल और केवल जुलाई के महीने के अंदर $95 मिलियन का एक्सपोर्ट भारत के द्वारा रशिया को रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी का किया गया, जिसके बाद भारत
ग्लोबल लेवल पे वो सेकंड कंट्री बन चुका है जिसके द्वारा रशिया को हाईएस्ट अमाउंट में रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी सप्लाई की जा रही है। वैसे रशिया को इस तरीके की रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी थाईलैंड, मलेशिया जैसे देशों से भी सप्लाई होती है, बट भारत के थ्रू लगभग 20% जितना भी रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी रशिया को सप्लाई हो रही है उसका 20% भारत से जाता हुआ आपको दिखाई देगा। अब जब मैं बात करूं श्रेया कंपनी की, तो श्रेया कंपनी ने एकदम हाई टेक्नोलॉजी की एआई चिप्स के साथ में पावर एज XC9680 जो है वो रशिया को सप्लाई की है। हालांकि ये जो इक्विपमेंट है ये भारत के अंदर नहीं बने हैं, इनका ओरिजिन आप देखोगे तो ये मलेशिया के अंदर देखने को मिलेगा। इवन जितने भी इक्विपमेंट सप्लाई किए गए इस हाई टेक्नोलॉजी के वो सब मलेशिया के द्वारा किए गए, यानी कि ये मेड इन मलेशिया थे। और उसके बाद ये भारत के अंदर आए, भारत से फिर ये सप्लाई हुए रशिया के अंदर, और मलेशिया भी इस सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्व था क्योंकि मलेशिया के रिलेशन रशिया से काफी अच्छे हैं। एशियन समिट के अंदर भी रशिया को मलेशिया ने बुलाया था। इवन जब व्लादिमीर पुतिन और मलेशिया के टॉप लीडर के आपस में मीटिंग हुई थी तो उस समय पे भी इनके द्वारा यही कहा गया था कि भाई हम आपस में जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसके अंदर बूस्ट करेंगे, व्यापार के अंदर बूस्ट करेंगे, और वही चीज यहाँ पर देखने को मिली। अब आप यहाँ पर देखना कि जब जब हम लोगों ने मलेशिया से डेल पावर एज सर्वर को इंपोर्ट किया तब तब श्रेया कंपनी ने भारी मात्रा में रशिया के अंदर इस तरीके के सर्वर को एक्सपोर्ट किया गया। देखो आप जनवरी से अगस्त के बीच में देखना लगभग 1400 डेल के पावर एज XC9680 सर्वर जो है वो भारत में इंपोर्ट हुए, और इसी समय पे लगभग 1100 से ज्यादा सर्वर श्रेया लाइफ साइंस नाम की कंपनी द्वारा एक्सपोर्ट कर दिए गए रशिया को। यहां पर भी आप इसी तरीके के चीजें जो है वो देखोगे। सबसे बड़ा इंपोर्ट भारत के अंदर हुआ जुलाई के महीने में जब 738 सर्वर जो है वो इंपोर्ट किए गए। इनमें से 385 सर्वर जो है वो रशिया को एक्सपोर्ट कर दिए गए श्रेया कंपनी द्वारा अगस्त के महीने के अंदर, जो क्लियरली दर्शाता है कि श्रेया कंपनी जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व थी। इवन श्रेया कंपनी के इन्वॉल्व होने का एक और कारण ये भी देखने को मिलता है कि श्रेया कंपनी का पूरी तरीके से कुछ साल पहले दिवाला निकल चुका था, बट इसका व्यापार रशिया के अंदर था। ये फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट जो है वो रशिया के अंदर सप्लाई करती थी। भारत के अंदर एसबीआई वगैरह द्वारा लोन दिए गए थे, बाद में उन लोन को रिस्ट्रक्चर करना पड़ा, और फिर उन लोन को चुकाने के लिए एक और लोन श्रेया नाम की कंपनी द्वारा लिया गया था प्रोम वियाज बैंक द्वारा। ये जो प्रोम वियाज बैंक है ये एक्चुअल में रशिया की ही बैंक है, और रशिया फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के अंदर काम किए हुए माइकेल फ्रेडको के द्वारा ओन्ड है। इस कंपनी के द्वारा या कहूं इस बैंक के द्वारा 85% तक का लोन जो है वो दिया गया श्रेया कंपनी को, और श्रेया कंपनी को फिर कहा गया कि भाई आप लोन वापस चुकाओ भी मत। इवन काफी बार श्रेया कंपनी ने इस लोन को वापस से पे करने में डिफॉल्ट किया है, बट उसके बावजूद भी इस बैंक के द्वारा श्रेया कंपनी को कुछ भी नहीं कहा गया, जो क्लियरली दर्शाता है कि कहीं ना कहीं श्रेया कंपनी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो रशिया को रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी को सप्लाई करने में देखने को मिलता है। अब इसकी वजह से कोई भारतीय को दिक्कत नहीं होनी है। देखो इंडिया का तो भाई सीधे सीधे कहना है कि हम तो रशिया के साथ में व्यापार करेंगे, ये तो एक ओपन मार्केट है, बट यूएस और यूरोपियन यूनियन का जो रडार है वो ऑलरेडी भारत के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब भारत यूएस और यूरोपियन यूनियन के डायरेक्ट रडार में है। ऑलरेडी यूएस और यूरोपियन यूनियन भारत को चाइना के खिलाफ सपोर्ट कर रहे हैं, बट भारत जब रशिया के खिलाफ उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा तो उसकी वजह से कई सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट अभी यूएस और यूरोपियन यूनियन के द्वारा देखने को मिल रहे हैं जो दर्शाते हैं कि भाई वो भारत से त्रस्त हो चुके हैं, जबकि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि भारत जो रशिया को ये डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई कर रहा है, हालांकि हम डायरेक्ट डिफेंस को कोई सप्लाई कर नहीं रहे, हम रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहे हैं जिसके अंदर हम इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि सैंक्शन जो है वो यूएस और यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर लगाया। भारत के उस समय पर लीडर वहां पर प्रेजेंट नहीं थे जिस समय पे सैंक्शन लगाए गए थे, तो ये सैंक्शंस भारत ने नहीं लगाए, ये यूएस और यूरोपियन यूनियन ने लगाए। ऐसी कंडीशन में यूएस और ईयू को भारत से ये एक्सपेक्ट करना बंद करना चाहिए कि भाई भारत जो है वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया को सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि भारत और रशिया के रिलेशन आपस में काफी अलग है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भारत के रिलेशन रशिया से इसलिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि रशिया बदल गया, बल्कि भारत के रिलेशन रशिया से इसलिए अच्छे हैं क्योंकि रशिया नहीं बदला काफी समय बाद भी। ये चीज हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में
ऑब्वियसली जो वेस्टर्न कंट्री है उनका टारगेट यहाँ पर अब श्रेया कंपनी होती हुई दिखाई देगी, बट भारत का कहना यह है कि श्रेया कंपनी ने जितने भी इक्विपमेंट सप्लाई किए ये सारे के सारे इलीगल तरीके से किए, क्योंकि जिन कंपनियों को सप्लाई किया गया है वो कंपनियां यूएस और यूरोपियन यूनियन की सैंक्शन लिस्ट में नहीं है। इसके पहले जिन कंपनियों ने रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी भारत से सप्लाई की थी उनकी लिस्ट यूएस और यूरोपियन यूनियन ने भारत को दी थी, और भारत ने उस समय पर जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो लिए थे, बट उस लिस्ट के अंदर श्रेया कंपनी का नाम नहीं था। तो हमने श्रेया कंपनी के ऊपर कोई भी इस तरीके के एक्शन नहीं लिए कि वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया को सप्लाई ना करे। और ऑब्वियसली यहां पर भारत का बेनिफिट है, इस कारण से भारत जो है वो इस तरीके के चीजें जो है वो सप्लाई कर रहा है। इवन एंड्रिक यर्मैक जो कि चीफ ऑफ स्टाफ हैं यूक्रेन के, उनके द्वारा ये कहा गया ट्विटर के ऊपर कि रशिया अभी भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जो और वॉरफेयर सिस्टम के कंपोनेंट प्राप्त कर रहा है वेस्टर्न सैंक्शन के बाद भी। नो वन शुड प्रॉफिट फ्रॉम द लाइव्स ऑफ यूक्रेनियन, इस तरीके का स्टेटमेंट उनके द्वारा जस्ट इसके बाद दिया गया जब श्रेया कंपनी के डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज हुए। हालांकि भारत का यहाँ पर पर्सनल बेनिफिट भी है, केवल रशिया की दोस्ती ही नहीं है जिसकी वजह से भारत जो है वो रशिया को रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है। देखो आपको याद होगा थोड़े समय पहले भारत जो है वो रशिया को से तेल खरीद रहा था, और जब रशिया से तेल खरीद रहा था तो रशिया के पास में भारी मात्रा में रुपी जो है वो एक्यूमुलेट हो चुका था, और रशिया को समझ नहीं आता भाई इस रुपी का हम करें क्या, जिसके कारण से रशिया कह रहा था भारत को कि भाई आप युआन के अंदर पेमेंट करो। ऐसी कंडीशन में भारत को कुछ ऐसी स्ट्रीम खोलना थी जहां से भारत भी रशिया को एक्सपोर्ट कर सके और रशिया अपने रुपए का प्रयोग कर सके, ताकि रूपी रूबल एग्रीमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो सके। और उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट ये रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी या फिर कहूं ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी का प्रयोग है। इतना ही नहीं, भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी का सप्लायर रशिया का बना हुआ है, जिसकी वजह से भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट भी आने वाले समय में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आई होप ये सही बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर के अंदर जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए आप जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए जय हिंद जय भारत।